चंद्रवंशी समाज आक्रोशित होता है, उग्र विरोध प्रदर्शन करता है, इससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? आपके जैसे पढ़े लिखे विद्वान। उच्चतम न्यायालय में आर वेंकट रमनी के द्वारा बयान आया है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत आई है, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पे होके, सरकार का नुमाइंदा होके, उच्चतम न्यायालय जैसे पवित्र स्थान पे इस तरह का बयान। हम सब चंद्रवंशी समाज, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय हमेशा राष्ट्र हित, समाज हित की बात करता है और हमारे खून में वो चीजें हैं। हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र हित सर्वोपरि है। यदि वो दलीलें देकर केस जीते जा सकते हैं, लेकिन दलीलों से दिल नहीं जीता जा सकता। समाज के लिए संवेदना बहुत जरूरी है। तार्किकता के पैमानों में समाज, आतंकवाद के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, आतंकवाद की मौत होनी चाहिए, जाली करेंसी खत्म होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट ये है काला धन। क्षत्रिय चंद्रवंशी समाज जिंदाबाद, क्षत्रिय चंद्रवंशी समाज जिंदाबाद, अटॉर्नी जनरल मुर्दाबाद, अटॉर्नी जनरल मुर्दाबाद, अटॉर्नी जनरल अपने अमर्यादित बयान को वापस ले। अटॉर्नी जनरल ने जो बयान दिया है, बहुत ही जो सख्त ऐतराज है चंद्रवंशी समाज का, क्या कहना चाहेंगे आप? और अपनी बात रखिए प्रेस के सामने, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि चंद्रवंशी समाज ही नहीं, सूर्यवंशी समाज को भी इसमें एतराज होना चाहिए, पूरे क्षत्रिय समाज को इसमें एतराज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्षत्रिय समाज को तोड़ तोड़ के विखंडित कर दिया गया है, ये उसका एक जीता जागता स्वरूप है। आज अगर हमारे महाराज जरासंध महाराज के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी हो रही है वो गलत तरीके से, तो इसका ये शुरुआत आज नहीं, 5000 वर्ष तो पहले हो गया था, जब समाज को टुकड़ों में खंडित करने का एक षड्यंत्र महाभारत काल से शुरू हो गया था। इसलिए जो उच्चतम न्यायालय में आर वेंकट रमनी के द्वारा बयान आया है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत आई है, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पे होके, सरकार का नुमाइंदा होके, उच्चतम न्यायालय जैसे पवित्र स्थान पे इस तरह का बयान आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही अशोभनीय है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त करे और एक माफीनामा चंद्रवंशी समाज के नाम से जारी हो। जैसा जो उनका बयान है, उसमें मुख्य आपत्ति क्या है आपको? उन्होंने एक बात कही, काला धन, जाली नोट, आतंकवाद की तरह वो जरासंध की तरह टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना चाहिए। जो एक करोड़ों चंद्रवंशियों के भावनाओं को आहत किया, अपमान किया, ये उनका जो आतंकवाद के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, आतंकवाद की मौत होनी चाहिए, जाली करेंसी खत्म होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट ये है काला धन है किसके पास? आपके पास है अटॉर्नी साहब, आप देखिए पहले, आप देखिए उसको, किसके पास है काला धन? आप बताएं। हम भी चाहते हैं आतंकवाद की मौत हो, आतंकवाद मरे, लेकिन समाज के भावनाओं को आहत ना करें, समाज के लोगों को आहत ना करें, समाज का अपमान ना करें। आपने जो बयान दिया वो अशोभनीय बयान है, अमर्यादित है, जिसका समस्त चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज इस शब्द का घोर भर्त्सना और निंदा करता है। और हम यही कहते हैं, थोड़ी सी भी आप 4 किताबें पढ़ के 2 किताबें आपने लिखी है, अच्छी बात है, लेकिन 2.5 शब्द भी आपको पढ़ने चाहिए। दलीलें देकर केस जीते जा सकते हैं, लेकिन दलीलों से दिल नहीं जीता जा सकता। समाज के लिए संवेदना बहुत जरूरी है। तार्किकता के पैमानों में समाज को नहीं आंका जा सकता। आपको संवेदना दिखानी पड़ेगी, प्रेम लुटाना पड़ेगा। आप जिस मर्यादित, आप भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं, आप व्यक्ति विशेष नहीं है। आप अपनी गरिमा को समझें, आप अपनी मर्यादा को समझें, राष्ट्र हित को समझें, समाज हित को समझें। समाज नीति और राष्ट्र नीति होनी चाहिए आपके मुख्य बिंदु और आपके मुख्य विचार। यही विचार का हम आपसे चाहते हैं। आपने जो भूलवश या जिस भी कारण से आपने बयान दिया, आप अपने बयान को वापस लें और माफी मांगे समाज से। क्योंकि यदि एक व्यक्ति गलत करता है, कोरोना की साजिश किसी एक व्यक्ति के दिमाग से उपजा होगा, पूरी दुनिया ने उसका दंश झेला, करोड़ों लोग मरे। आज यदि आपका एक गलत बयान है और यदि कहीं चंद्रवंशी समाज आक्रोशित होता है, उग्र विरोध प्रदर्शन करता है, इससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? आपके जैसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, जो कि समाज को गलत शब्दों में लाकर उलझाने का काम किया। जैसा कि एमपी, जो आपके समाज से ही एक एमपी है, उन्होंने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को। क्या शून्यकाल में संसद के सत्र में ये मामला उठाया जाएगा? और अगर बयान वापस ले लेते हैं अटॉर्नी जनरल, तो आप अपना आंदोलन स्थगित करेंगे?
यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो अपना बयान वापस लेते हैं सदा सहिता, हम सब चंद्रवंशी समाज, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय हमेशा राष्ट्र हित समाज हित की बात करता है और हमारे खून में वो चीजें हैं। हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र हित सर्वोपरि है। यदि वो अपना बयान वापस लेते हैं, हम कोई उग्र आंदोलन या कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हम उनको ये कहना चाहते हैं समाज के सभी वर्गों का आप सम्मान करें, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का लोग हो, हर किसी का आप सम्मान कीजिए। आप जिस मर्यादित जगह पे बैठे हैं, आपको ये अधिकार नहीं है किसी का अवहेलना करने का। हर किसी को आप सम्मान दें और सम्मान पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इस संदर्भ में मैं एक वाक्य आप लोग को और याद करवाऊं कि रामचंद्र भगवान ने भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। वो सिंबॉलिक था कि अगर इस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो उसको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर आपके राज्य से गुजर गया ये घोड़ा और आपने नहीं पकड़ा, इसका मतलब है आपने हमारी पराधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। इसका मतलब क्या है कि राजा राम भी जो थे वो भी चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए इस तरह का यज्ञ और इस तरह का प्रकरण किए हुए हैं। तो अगर हमारे महाराज चंद्रवंशी समाज के जरासंध महाराज अगर उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या है? उस समय भी युद्ध हुआ था, राजा राम ने भी अपने पुत्र के साथ युद्ध किया था। और इस संदर्भ में कहानियां हैं और कहानियां सत्य भी है। उन्होंने अपने पुत्र के साथ लव कुश के साथ युद्ध किया था जब घोड़े को पकड़ा गया था। लेकिन एक चीज और बताऊं, इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए जोड़ते हुए, जरासंध ने राजाओं को रखा, सिर्फ उनको अपने साथ रखा, सम्मान के साथ रखा, और जो राजा को सम्मान देना चाहिए उस सम्मान के साथ उनको रखा। उनके साथ कोई वो ज्यादती नहीं की। कोई जेल नहीं है, जेल नहीं वो है, एक बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा जंगल के अंदर बहुत बड़ा इलाका है, कई एकड़ फैला हुआ। मान सम्मान के साथ राजाओं की तरह वहाँ पे रखा गया था। गलत तरीके से इतिहास को बताया गया है लोगों को। संदेश यही है, आप जिस मर्यादित और जहां आप जिस ओहदे पे आप बैठे हैं, पहले आप उसका सम्मान करें, खुद का सम्मान करें। आप यदि आप खुद पावर अटॉर्नी जनरल हैं, आप खुद को चेक करें आप हैं या नहीं है। आप यदि खुद का सम्मान करेंगे तो आप दूसरों का सम्मान कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, यही है, आप खुद का सम्मान करें, लोग आपको सम्मान देगा। और सम्मान के आप अधिकारी हैं, हम आपकी विद्वता पे शक नहीं करते, लेकिन हम यही कहते हैं समाज का जो सम्मान है उसे आप दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप